अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत अहम टॉपिक पे है। आज हम एक बहुत अहम मसला जो लड़कियों के साथ, टीनेज बच्चियों के साथ, लेडीज़ के साथ लगा रहता है और मेरे पास इस हफ़्ते में तकरीबन 4 बच्चियाँ आई हैं इस मसले से रिलेटेड। मदर्स उनकी काफ़ी परेशान थीं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये लड़कियाँ आई हैं तो पता नहीं कितनी और भी लड़कियाँ होंगी, उनकी माएँ परेशान हो रही होंगी इस मसले को लेके। और बाज़-औक़ात ये मसला इस तरह का है कि अक्सर माएँ जो हैं वो डिस्कस ही नहीं कर पाती, ना फैमिली में किसी के साथ और ना ही वो डॉक्टर से कंसल्ट कर पाती हैं और डरती भी हैं कि ये ना हो अभी से हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी तो बच्चियों को जो है ये मसले आगे जाके ज़्यादा मसले क्रिएट हो जाएँगे और ऐसा होता भी है बाज़-औक़ात बहुत से ज़्यादा केसेज़ में। इनफर्टिलिटी के केसेज़ भी इसीलिए बढ़ रहे हैं, हार्मोन से रिलेटेड जो ख़राबियाँ हैं वो भी इसी से पैदा हो रही हैं और उसकी वजह क्या है और वो कौन-सा ऐसा ख़ास मसला है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। वो मसला है बच्चों में वक़्त से पहले जो है उनके पीरियड स्टार्ट हो जाना। प्रीमैच्योर इसमें आ जाती है, साइंस आते हैं इसमें क्योंकि टीनेज में तो एक अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है कि उसमें आके आपका ये सिस्टम स्टार्ट होना ही है। लेकिन उससे पहले बिफ़ोर टाइम ये कैसे और क्यों हो जाता है? उसकी ख़ास तौर पे 2 से 3 वजूहात होती हैं। एक सबसे अहम वजह जो होती है वो आजकल का हमारा फ़ास्ट फ़ूड का रुझान जो बहुत बढ़ गया है, जिसको हम लोग बहुत अपने लिए जो है ना बाइसे फ़ख्र समझते हैं और उसको शो ऑफ़ भी करते हैं, बताते भी हैं, दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। तो ये गलत बात है, आप बच्चों को जो है पहले से उनकी डाइट को बैलेंस रखें, डाइट को मेंटेन रखें, कंट्रोल में रखें, उनको फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएँ, दूध का इस्तेमाल करवाएँ, मिल्क शेक उनको यूज़ करवाएँ रेगुलर। ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 टाइम ही बच्चों को ये सारा कुछ देना है, किस दिन के किसी एक वक़्त, किसी एक टाइम पे मस्ट उनको ये दिया करें। फ्रूट्स में ले लें उनको, मिल्क शेक्स में ले लें, दूध ले लें, कुछ भी नहीं है, कोई शरबत घर में खुद बना लें। रेगुलर ये चीज़ें होती हैं, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं होता बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए आपके बच्चे की सेहत आपके अपने हाथ में है। तो असल जो बात है वो यही है कि वक़्त से पहले जो बच्चों को हार्मोन्स और पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं वो क्यों हो रहे हैं और वजह तो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा कुछ बच्चों में वैसे भी जो है ना वो साइंस कुछ ज़्यादा ही जल्दी जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। बच्चों के घरों का रुझान भी आजकल इस तरह का है, माँ को चाहिए बच्चों की एक्टिविटीज़ पे, बच्चियों की एक्टिविटी पे थोड़ा-सा जो है ना वो नज़र भी रखा करें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे वक़्त से पहले जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं और इनकी डाइट जो आपके अपने हाथ में है, बच्चों की ज़हनी जो नशो-ओ-नुमा है वो भी आपके अपने हाथ में है, वो जैसे आप उनको तरतीब देंगे उसी डगर पे वो चलना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। बच्चियों को अगर वक़्त से पहले पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं 10, 11, 12 साल की एज में तो क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए या कोई रेमेडी यूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये सवाल हम लोगों के माइंड में आता है। तो वो जो मसला है वो ये है कि मेडिकेशन जो है वो उस सेंस में यूज़ करें, जब आप बच्चों का टेस्ट करवाएँ, ब्लड टेस्ट करवाएँ। उसमें ब्लड की क्या आती है रेंज, उसकी रेशियो क्या आती है। एनीमिक बच्चे भी होते हैं, उनमें भी ये मसला स्टार्ट हो जाता है, जो बच्चियाँ एनीमिक हैं, खून की बहुत ज़्यादा कमी है और वो एनीमिक भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो है ना वो एक्स्ट्रा जंक फूड यूज़ करते हैं। जब वो एक रेगुलर और ताज़ा खाना, दूध, दही, मिल्क शेक्स, फ्रूट्स वग़ैरह यूज़ करेंगे तो कैसा हो सकता है कि ये डेफ़िशिएंसी उनके जो है वो ब्लड में होगी। जब आप इन चीज़ों को रेगुलर अपनी डाइट में रखेंगे तो नामुमकिन है कि ये मुमकिन होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो बीमारी की तरफ जाएँगे। बाकी अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को शिफ़ा दें, उन पे अपना नज़र करम रखें, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपने हाथों में भी होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए आप उनकी डाइट का सबसे पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ख़्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, हम अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होना चाहिए? अब जिन बच्चियों को ये साइन्स आने शुरू हो गए हैं, उनको चाहिए कि उनकी माएँ क्या करें, स्टील का बर्तन लें, स्टील की केटल में आपने 2 कप पानी डालना है। 2 कप पानी जैसे ही आपने डालना है, उसको हल्की आँच पे आपने रखना है पानी को बॉयल होने के लिए और उसमें आपने इतना टुकड़ा डालना है, इसमें मलट्ठी का। और साथ में आपने एक चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करना है, वो डालना है उसके अंदर। हल्की आँच पे उसको बॉयल करना है। उसको बॉयल करने के बाद जब वो 1 कप रह जाए तो उसको आपने छान लेना है, उसमें चीनी शामिल कर लेनी है। उसका टेस्ट बुरा नहीं होता, बच्चे आराम से बच्चियाँ पी सकती हैं। तो इसलिए आप जो है ना वो बच्चियों को यूज़ करवाएँ, वो उनको दें। दिन में 3 टाइम आपने यूज़ करवाना है, जिनको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है और जिनको अगर तो प्री साइन्स आ रहे हैं, उनको जो है ना वो आप दिन में 1 दफ़ा पिलाना शुरू कर दें। और ये 3 माह आपने लगातार पिलाना है ड्यूरिंग
पीरियड्स में। जब पीरियड्स के डेज़ ख़त्म हो जाते हैं तो आप उनको जो है वो सिर्फ़ एक टाइम पे 12 कर दें, एक टाइम पे आपने उनको कर देना है, एक टाइम उनको देना है। इसके अलावा भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो मुझे दोबारा से मैसेज कर सकता है, तो मैं उसको जो है वो क्लियर इससे मज़ीद क्लियर भी बता दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यही है और ये बिल्कुल ईज़ी सी चीज़ है, आप कर सकती हैं, इसको आपने माइंड में रख लेना है। वीडियो दोबारा प्ले करके दोबारा से सुन लें कि मैंने क्या बोला है, दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ। 2 कप पानी में इतना आपने टुकड़ा डालना है मलट्ठी का और साथ में टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा डालना है। जब वो बॉयल हो जाए उसको छान लेना है, चीनी ऐड करनी है, मिक्स करके बच्ची को पिला देना है और ये दिन में 3 टाइम देना है। और ये अगर तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है तो 3 माह आपने लगातार यूज़ करना है। ये औरतें भी जिन औरतों में भी आजकल बहुत ज़्यादा मसले स्टार्ट हुए हुए हैं, उनको ब्लीडिंग एक्स्ट्रा रहती है, किसी मेडिसिन के साथ हार्मोन मेडिसिन के साथ उनको ट्रीटमेंट में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो ये रेमेडी स्टार्ट करें, इंशाल्लाह लाज़मी उनको फ़ायदा होगा। मैं काफ़ी टाइम से ये बता रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड की रेमेडी है ख़ास हर्बल, क्योंकि वो हर्बलिस्ट हैं, तो इस तरह की जो रेमेडीज़ होती हैं ये मैं उनसे शेयर करके उनकी जो एक पूरा उनकी लाइफ़ का एक निचोड़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी, ना इसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे, बल्कि आप इसको यूज़ करेंगे जिन लोगों के साथ ये जिन औरतों के साथ, बच्चियों के साथ ये मसले हैं, वो जब ये यूज़ करेंगी तो मुझे ज़रूर दुआ देंगी कि मैंने उनको बहुत अच्छा नुस्ख़ा बताया है। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग को आगे भी शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इंशाल्लाह एक नए मसले के साथ और एक नए ट्रीटमेंट के साथ या एक नए फैमिली व्लॉग के साथ आपके साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।